शुभ अपराह्न बच्चों। आप सभी कैसे हैं? आप सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे, घर पर होंगे। तो बच्चों, आज की ऑनलाइन क्लास में मैं चंद्रशेखर प्रसाद साहू, प्रधानाध्यापक, कन्या मध्य विद्यालय कुटुंबा, औरंगाबाद, बिहार, स्वागत करता हूं। बच्चों, हम लोग आज 8वीं कक्षा में गणित पढ़ेंगे और गणित में हम लोग बच्चों अनुपात के बारे में समझेंगे। तो अनुपात जब दो राशियों के बीच तुलना किया जाता है तो उसे अनुपात कहते हैं। जैसे एक रेलगाड़ी अगर 100 मीटर लंबी है और दूसरी रेलगाड़ी 80 मीटर लंबी है, तो तुलना हम जब करते हैं तो आप देख रहे हैं कि एक रेलगाड़ी अधिक लंबी है और एक गाड़ी उससे छोटी है। तो जब हम इन दोनों राशियों को तुलना करेंगे तो इसे अनुपात कहते हैं। जैसे उदाहरण हम देखते हैं कि एक रेलगाड़ी की लंबाई मान लिया कि 100 मीटर है। एक रेलगाड़ी की लंबाई मान लिया जाए कि 100 मीटर है और दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई 80 मीटर है। तो आप देख रहे हैं कि एक की अधिक लंबाई है, दूसरी रेलगाड़ी की कम लंबाई है। तो इनका अनुपात क्या होगा? अगर कहा जाए कि पहली रेलगाड़ी और दूसरी रेलगाड़ी का और दूसरी रेलगाड़ी की लंबाइयों का अनुपात, रेलगाड़ी की लंबाइयों का अनुपात, तो ये क्या होगा? तो अनुपात का मतलब कि हम तुलना करते हैं। तुलना का अर्थ बच्चों हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। पहली रेलगाड़ी की लंबाई 100 मीटर अनुपात H2 या अनुपात और दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई 80 मीटर। तो जब हम इस रूप में लिखेंगे 80 मीटर H2 या अनुपात 80 मीटर, तो हम इसे अनुपात के रूप में व्यक्त करते हैं। तो अनुपात, अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 80 मीटर डिवाइड 100 मीटर डिवाइड 80 मीटर। यानी अब इसे हम विभाजित करेंगे तो एक शून्य से 10 से 100 10 बार में और 80 8 बार में, 10 और 8 बचा। तो इसे भी 2 बार में 2 से विभाजित करेंगे, फिर 4 बार में, 5 बार में, यानी कि 5/4 यानी कि 5:4। तो पहली रेलगाड़ी और दूसरी रेलगाड़ी की लंबाइयों का जो अनुपात हुआ वो हुआ 5:4, 5:4। लेकिन अगर ऐसे कहा जाए कि दूसरी रेलगाड़ी और पहली रेलगाड़ी की लंबाइयों का अनुपात क्या होगा, तो दूसरी रेलगाड़ी और पहली रेलगाड़ी और पहली रेलगाड़ी के लंबाइयों का अनुपात, तो इससे हम कैसे क्या करेंगे? तो आप देख रहे हैं कि ये पहले वाले सवाल में पहली रेलगाड़ी, तो पहली रेलगाड़ी पहले था तो उसकी लंबाई पहले लिखा गया। दूसरी रेलगाड़ी बाद में है तो दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई बाद में लिखी गई। यहाँ पर दूसरी रेलगाड़ी पहले है और पहली रेलगाड़ी बाद में है, तो दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई पहले लिखेंगे। दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई है 80 मीटर अनुपात पहली रेलगाड़ी की लंबाई 100 मीटर। तो ये 80 मीटर अनुपात 100 मीटर। अब इसे हम आगे देखते हैं। तो 80 मीटर
बटा क्या है 100 मीटर। तो 20 से विभाजित होगा, 20 चौके 80 और 20 बचे 100, यानी कि 4/5 या 4:5, 4:5। तो पहली और दूसरी रेलगाड़ी के अनुपात 5:4, जबकि दूसरी रेलगाड़ी और पहली रेलगाड़ी की लंबाइयों का अनुपात 4:5। तो इस तरह से बच्चों हम दो राशियों का अनुपात ज्ञात करते हैं। दो राशियां इस प्रकार की हों कि उनका यूनिट, उनकी इकाई जो हो वो समान हो। जैसे मीटर की तुलना मीटर से करेंगे, किलोग्राम की तुलना किलोग्राम से करेंगे। ऐसा नहीं कि 100 मीटर कपड़े और 80 केजी चीनी के राशियों के बीच का अनुपात निकाला जाएगा, नहीं। अगर मीटर इकाई में वो माप है तो उसका अनुपात मीटर इकाई की ही दूसरी राशि से होगी। अगर वो किलोग्राम की है तो किलोग्राम की राशि की तुलना किलोग्राम की राशि से ही की जाएगी। तो ध्यान ये रखना है कि अनुपात राशियों की तुलना हम समान यूनिट के राशि के साथ करते हैं। आइए हम एक और उदाहरण लेते हैं। जैसे ये हमने एक वर्ग बनाया, हम लोगों ने क्या बनाया, वर्ग। ये वर्ग हम लोगों ने बनाया। एक कागज का वर्गाकार टुकड़ा लिया, कागज का वर्गाकार टुकड़ा लिया। इस कागज के वर्गाकार टुकड़े को विकर्ण एक कोना से एक कोण से दूसरे कोण को मिलाया। तो ऐसा दो भागों में ये कागज के टुकड़े बट जाएंगे। चूंकि ये वर्गाकार कागज का टुकड़ा है, विकर्ण को मिलाया तो एक हिस्सा ये हो गया और एक हिस्सा ये हो गया। अब कागज का टुकड़ा दो हिस्सों में बट गया। अब इस हिस्से को भी हमने बीच से यहां मिलाया, मतलब कि समान रूप से दो त्रिभुज में विभक्त किया। एक त्रिभुज ए बना, एक त्रिभुज यह बना। तो ये त्रिभुज भी बना। तो आप ये देख रहे हैं कि एक वर्गाकार कागज के टुकड़े से अगर हम एक त्रिभुज बनाते हैं तो कितने त्रिभुज बनेंगे? समान माप के तो कितने त्रिभुज बनेंगे? अगर इसको भी ऐसे हम मिला देते हैं तो यहां ये क्या बन गया? त्रिभुज बन गया। तो कितने त्रिभुज बन गए? 4 त्रिभुज बन गए। अब अगर एक त्रिभुज और पूरे वर्गाकार कागज के टुकड़े के बीच का अनुपात निकाला जाएगा तो क्या लिखेंगे हम? आइए देखते हैं। जैसे ये कहा गया कि त्रिभुज, एक त्रिभुज और वर्गाकार कागज का अनुपात क्या होगा? आप ये देखिए। तो अगर हम इसे एक मानते हैं, एक, और इसमें से त्रिभुज जो है इसका 1/4 हिस्सा है, 4 बराबर बराबर त्रिभुज है, तो पूरे कागज के टुकड़े का जो 4 हिस्सों में त्रिभुज बटा, तो एक त्रिभुज क्या होगा? एक त्रिभुज पूरे कागज के टुकड़े का एक अनुपात होगा। तो यहां त्रिभुज क्या है? त्रिभुज की माप कितनी है? कितने वर्गाकार के अनुसार? तो त्रिभुज वर्गाकार कागज के टुकड़े का 1/4 है, का 1/4। त्रिभुज का वर्गाकार, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा या माप होगी वो वर्गाकार कागज के टुकड़े के 1/4 के बराबर होगी।
तो यहाँ भी क्या है, अनुपात है। तो एक त्रिभुज का कितना है, एक त्रिभुज का अनुपात है 1/4 और वर्गाकार का कितना है, 1/4 अनुपात 1। अब इसे हम चेंज करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 1/4/1, 1/1 गुना 1/4 यानी कि 1/4। तो एक त्रिभुज और वर्गाकार कागज का अनुपात जो आया वो क्या आ गया, 1/4 आ गया। एक त्रिभुज और वर्गाकार कागज का अनुपात 1/4 आ गया। तो इस तरह से हम 1/4 जो त्रिभुज का है वो पूरे वर्ग के 1/4 के बराबर त्रिभुज है। तो इस तरह से हम अनुपात की अवधारणा को स्पष्ट करते हैं। अब आइए यहाँ दूसरा हम सवाल देखते हैं। तो एक त्रिभुज और वर्गाकार कागज का अनुपात कितना आ गया, 1/4। अब आगे एक और सवाल देखते हैं। सवाल ये है कि 200 मीटर 200 मीटर और 15 सेकेंड के बीच का अनुपात क्या निकाल सकते हैं? तो इसका अनुपात नहीं निकाला जाएगा क्योंकि दोनों अलग अलग इकाई की राशियां हैं। यह राशि मीटर की है और यह राशि सेकंड की है, इसलिए इसका अनुपात नहीं निकाला जा सकता है। दूसरा है 15 किलोमीटर और 7000 मीटर। तो क्या इसका अनुपात निकाला जा सकता है? इसका अनुपात निकाला जा सकता है क्योंकि 15 किलोमीटर को हम मीटर में भी बदल सकते हैं और 7000 मीटर तो है ही। मतलब ये कि दोनों राशियां जो हैं एक ही यूनिट की हैं, एक ही इकाई की हैं, इसलिए दोनों के बीच अनुपात ज्ञात किया जा सकता है। तीसरा प्रश्न है 170 सेमी और 165 सेमी, क्या इन दोनों के बीच अनुपात ज्ञात किया जा सकता है? तो इसका अनुपात ज्ञात किया जा सकता है क्योंकि इसकी भी इकाई जो है बराबर है। तो बराबर इकाई वाली राशियों के बीच ही अनुपात ज्ञात किया जा सकता है। अगला है 500 रुपए एवं 250 व्यक्ति। तो क्या इसके बीच अनुपात ज्ञात किया जा सकता है? इसके बीच का अनुपात ज्ञात नहीं किया जा सकता है क्योंकि एक ये जो राशि है इसकी इकाई रुपया में व्यक्त किया गया है और ये व्यक्ति के रूप में है, इसलिए इसका भी अनुपात ज्ञात नहीं किया जा सकता है। तो आइए एक और हम लोग प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि 15 पेन की कीमत 15 पेनों की कीमत 15 पेनों की कीमत है 120 रुपए। तो 24 पेनों की कीमत क्या होगी? 24 पेनों की कीमत क्या होगी? तो इस तरह के प्रश्न हम लोग हल किए हैं पहले भी, तो आइए लिखेंगे। चूंकि हल 15 पेनों की कीमत 15 पेनों की कीमत कितनी है? यह है 120 रुपये। अब 24 पेनों की कीमत ज्ञात करनी है
तो हम 15 पेनों की कीमत 120 रुपया है, इसकी सहायता से एक पेन की कीमत ज्ञात करेंगे। तो एक पेन की कीमत ज्ञात करने के लिए एक पेन की कीमत ज्ञात करने के लिए 15 पेनों की कीमत की राशि में 15 से भाग देंगे। क्योंकि 120 जो है वह 15 पेनों की कीमत है, तो एक पेन की कीमत के लिए 120 में हम 15 से भाग देंगे। 120 भागा 15, तो 120 में 15 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 8 है। यानी कि एक पेन की कीमत कितना आएगा? 8 रुपये। अब कहता है 24 पेन की कीमत। 24 पेन की कीमत, तो 24 पेन की कीमत, एक पेन की कीमत ज्ञात हो गई है 8 रुपया, तो 24 पेन की कीमत निकालने के लिए 8 रुपया में 24 से गुना करेंगे। 24 गुना 8 रुपये, गुना करिए। 8 सौ के 32 के 2 दहाई 3, 8 दूनी 16 और 3 19, 192 रुपया। इस तरह से हम 192 रुपया जो आया 24 पेन की कीमत। तो जब इस तरह का असमान रहेगा, ये 15 पेन की कीमत, ये 15 पेन है और 120 रुपया है, तो इस तरह का जब हम ज्ञात करते हैं, जैसे एक पेन की कीमत ज्ञात किया, तो इसे हम दर कहते हैं। क्या कहेंगे? दर। दर क्या होता है? जब असमान राशियों के बीच का अनुपात हम ज्ञात करते हैं तो दर कहलाता है। जैसे कि यहाँ हमने एक पेन की कीमत ज्ञात किया, यानी कि एक पेन की कीमत 8 रुपया है, तो ये दर हुआ। तो दर हम कैसे ज्ञात किया? आप देख रहे हैं यहाँ 120 रुपया है और ये 15 पेन की संख्या है। तो जब असमान राशियों के बीच का अनुपात हम ज्ञात करते हैं तो वह क्या कहलाता है? दर कहलाता है। और दर में हम एक वस्तु की कीमत ज्ञात करते हैं या एक की तुलना हम करते हैं। तो दर का मतलब क्या हुआ कि असमान राशियों के बीच की तुलना। 8 रुपया क्या है? तो एक पेन की कीमत 8 रुपया है। तो जब हम एक वस्तु की तुलना करते हैं तब वो हमारा दर के रूप में आ जाता है। तो बच्चों, आज हम लोग इस तरह से अनुपात के बारे में पढ़ा और भी हम लोग कई सवाल बनाएंगे। आज का सवाल के लिए कुछ प्रश्न आप नोट कर लीजिए। इन प्रश्नों को आप अनुपात ज्ञात करेंगे। किसका किसका अनुपात निकलेगा? तो इसका अनुपात निकलेगा 15 किलोमीटर और 7000 मीटर, 170 सेमी और 165 सेमी, इसका भी अनुपात निकलेगा। तो इस तरह से इसका आप अनुपात ज्ञात करेंगे। अनुपात ज्ञात करेंगे, अनुपात ज्ञात करेंगे। आप इसका भी अनुपात ज्ञात करना है। अनुपात ज्ञात करें। तो बच्चों, ये 2 सवाल आपको हम घर पर बनाने के लिए दे रहे हैं। इन सवालों को हल करके आप हम लोग का जो व्हाट्सएप ग्रुप है आप उसमें साझा करेंगे। तो बच्चों, आज का ऑनलाइन क्लास इतना ही। आप सभी को बहुत धन्यवाद, बहुत शुभकामनाएं। और आपके मोबाइल में ई-लॉट्स ऐप है, आप उसकी सहायता से भी अन्य विषयों की पढ़ाई जारी रखिए। और जो भी उसमें कुछ वीडियोज़ हैं उसे आप देखिए और अपनी समझ में विस्तार करिए। तो बच्चों, आप सभी का बहुत धन्यवाद, बहुत शुभकामनाएं।